भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस दिन शंकर जी की पार्वती सहित रेत की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। सुंदर वस्त्रों से और कदली स्तंभों से घर को सजाया जाता है। रात भर जागरण कर मंगल गीत गाए जाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां पार्वती माता के समान सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, जिससे उन्हें अविवाहित युवतियों को मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। एक बार व्रत रखने के बाद जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी हालत में हो तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को रख सकने का विधान है। हर भगवान भोलेनाथ का ही एक नाम है और चूंकि शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने इस व्रत को रखा था, इसीलिए इस पावन व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहाँ करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भी भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है मक्खी बनती है और जो मांस खाती है वो शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत की सामग्री। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमीपत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाऊ का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल और फूल पत्ते, फुलहारा। पार्वती माँ के लिए सुहाग सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पूड़ा आदि, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद पंचामृत के लिए। आइए जान लेते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत अहम करिष्ये, इस मंत्र का संकल्प करके मकान को पंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय, यानी कि शाम का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध और उज्ज्वल वस्त्र धारण कर लें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्णयुक्त, यदि यह संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित कर दें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित कर दें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की और फिर माता पार्वती की आरती करें। तत्पश्चात भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र करके पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला है ओम शिवाय नमः, दूसरा है ओम हराय नमः, तीसरा ओम महेश्वराय नमः और चौथा मंत्र है ओम शंभवे नमः। आप ओम शूल पाणाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतये नमः। आप इन मंत्रों से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मंत्र हैं ओम उमाय नमः, ओम पार्वतये नमः, ओम जगदात्रये नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिणाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके जाप करके आप माँ पार्वती को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हरतालिका तीज व्रत की कथा श्रवण कर लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूर्ण सुना है। आइए पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा को श्रवण करते हैं।
ओम गणेशाय नमः। शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि तुमने एक बार हिमालय पर्वत पर जाकर मुझे पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के कारण नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी द्वारा मनगढ़ंत बात पर तुम्हारे पिताजी ने विश्वास कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय जी ने अपनी पुत्री के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करें। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने विष्णु जी से तुम्हारे विवाह के विषय में बताया। यह सब सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और एक सखी के पूछने पर तुमने कहा कि यहाँ मैं भगवान शंकर से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और इधर मेरे पिताजी विष्णु जी से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। पार्वती जी अपनी सखी से सहायता मांगने लगी और कहा कि यदि शंकर जी से विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनकी सखी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वह तुम्हें ऐसे वन में ले जाएगी जहाँ तुम्हारे पिताजी को पता ही नहीं चल पाएगा। इस तरह से तुम अपनी सखी की सहमति से घने वन में चली आई। पुत्री के घर पर न होने से हिमालय जी ने सभी जगह तलाश किया। जब कहीं पार्वती जी का पता नहीं चला तब वह चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी विष्णु जी के साथ विवाह कराने के लिए उनको मना रहे। कहीं पार्वती जी का पता नहीं चला तब वह चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु जी को विवाह के लिए मना लिया था। वचन भंग की स्थिति में पार्वती जी के पिता मूर्छित हो गए और सभी पर्वतों ने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। उधर सखी के साथ तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग बनाकर पूजा तथा रात्रि जागरण आरंभ कर दिया। तो कारण ही मुझे तुरंत ही तुम्हारे पूजा के स्थान पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद मैं कैलाश पर्वत चला गया। प्रातः समय जब तुम सभी सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए थे। उन्होंने तुमसे और तुम्हारी सखी से पूछा कि बेटी तुम ये दोनों यहाँ कैसे आ गई। तब तुमने मेरे साथ हुए विवाह की बात बता दी। वे तुम्हें घर ले आए और तब शास्त्रों की विधि के अनुसार मेरा विवाह तुम्हारे साथ संपन्न हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत तालिका नाम पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करती है उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। ऐसी इस व्रत से जुड़ी मान्यता भी है। तो बोलिए पार्वती पतये शिव जी भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले का भगवान शिव और माता पार्वती सदैव भला करें। आप सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव।